वंस अगेन सभी को नमस्ते सभी को। पेज नंबर 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये आ सकता है, बहुत बार आया है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स जो प्लानिंग है इंडिया में ये इन्वॉल्व्स होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स क्या क्या 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व्स होता है। तो 3 मार्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये इस साल भी आ सकता है, बहुत बार आया है। तो इसके बारे में जानने के लिए हम चलते हैं ओके हमारा कॉन्सेप्ट में रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो देखते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग इन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो मेरे साथ आप सीख जाइए, अभी सीख लोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको सीखना ज़रूरी है। क्लियर। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। ये याद रखिए, पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। पहला में आप मेरा साथ बोलते जाइए, बुक निकाल कर आप ये सीख लो। आइडेंटिफिकेशन पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। तो आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी के लिए 3 प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है कि ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट का जरूरी है। तो हम कॉन्सेप्ट में जाते हैं, आप मेरे साथ सीख जाओगे। तो मान लो हमको यहाँ पर क्या रिसोर्स मिलता है वो मालूम नहीं है, तो हम इधर जाएंगे, जाने के बाद हम उसका क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। तो पहला हमने क्या किया, सर्वे किया। सर्वे करने के बाद यहाँ पर रिसोर्स मिल गया कोल, एक कोल मिल गया। यहाँ पर कौन सा रिसोर्स मिला, कोल। मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ ओके। तो पहला हमने सर्वे किया, कोल मिला। अभी सर्वे कोल मिला, कोल सभी छोटानागपुर का सभी एरिया में तो कोल नहीं मिल रहा है, तो हमको मैपिंग करना जरूरी है। यहाँ पर मैप में जैसे मैपिंग किया है ऐसे मैपिंग किया है, किस किस जगह में किस किस रीजन में कोल मिल रहा है उसका मैपिंग हो गया। तो पहला सर्वे किया फिर मैपिंग किया, समझ में आया, मैपिंग कर दिया। तो ये प्रोसेस है, इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस है। पहला सर्वे हो गया, मैपिंग हो गया। नेक्स्ट होगा मैपिंग करने के बाद कोल कितना क्वांटिटी है, रिजर्व कितना क्वांटिटी है उसका एस्टिमेशंस किया गया है। एस्टिमेशंस किया, एस्टिमेशन और मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस हुआ। तो कितना क्वांटिटी कोल है, क्वांटिटी हमने एक एस्टिमेट किया, उतना क्वांटिटी कितना टन का कोल है इसका एस्टिमेट किया। फिर से देखो, सर्वे किया, सर्वे करने के बाद कोल का मैपिंग किया, फिर कितना क्वांटिटी है रिसोर्स, जो कोल रिसोर्स से कितना क्वांटिटी है उसका एक मेजरमेंट किया, एस्टिमेट किया। क्लियर। फिर उस कोल का क्वालिटी कितना है, क्वालिटी कौन सा है कोल का, ये क्वालिटी क्या है। कोल हमें मालूम है एंथ्रासाइट कोल, बिटुमिनस कोल, पीट कोल, ऐसे बहुत सारा कोल है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल जो है वो एंथ्रासाइट है, दूसरा बिटुमिनस है, ये क्वालिटी है। तो यहाँ पर कौन सा कोल मिलता है, इस एरिया में बिटुमिनस कोल मिलता है। एग्जाम में तो नहीं आएगा बिटुमिनस कोल, तो इसका क्वालिटी मालूम हो गया। तो हमने क्या किया, फिर से देखो, इस एरिया में पहले गया, हमको मालूम नहीं किया है, एरिया को पहले सर्वे करना जरूरी है। सर्वे किया, सर्वे करने के बाद मालूम हुआ यहाँ पर कोल है, मैपिंग किया किस किस एरिया में कोल है, उसका क्वांटिटी हमने एस्टिमेट किया, मेज़र किया। ओके, एस्टिमेट मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स हो गया। फिर उसका क्वालिटी के बारे में मालूम हो गया, ये बिटुमिनस कोल है। तो ये सारे चीज़ में हमको मालूम हो गया। ये प्रोसेस करने के बाद हमको ये मालूम हो गया, ये जो एरिया का आइडेंटिफिकेशन हो गया, इस एरिया में क्या है, कोल मिलता है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। ओके, आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो नंबर 2 में है इन्वेंटरी। इसका क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया और इन्वेंटरी हो गया। इन्वेंटरी हो गया, इन्वेंटरी का मतलब लिस्ट, एक लिस्ट। जैसे यहाँ पर इन्वेंटरी में क्या क्या आएगा, यहाँ पर कोल है, कितना कितना क्वांटिटी का कोल है, क्या क्वालिटी का कोल है, तो इसका एक लिस्ट बन जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी, ये आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी का प्रोसेस क्या क्या है, 3 इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका इन्वॉल्वमेंट में सर्वे किया जाता है, मैपिंग किया जाता है, क्वांटिटी निकाला जाता है, क्वालिटी निकाला जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। तो पहला पॉइंट में देखो, आप बुक से पढ़ सकते हो, मैंने ये शॉर्टकट में दिया है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है, सर्विंग करना पड़ता है, मैपिंग करना पड़ता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ये पहला पॉइंट है। याद आ जाएगा, आप ये बुक से निकाल कर पढ़ लो। दूसरा है, देखिए, प्लानिंग स्ट्रक्चर, ये आपको मालूम होना चाहिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। प्लानिंग स्ट्रक्चर, दूसरा में है प्लानिंग स्ट्रक्चर करना है उस एरिया का, किस लिए, फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, किस लिए, हमको उस रिसोर्स डेवलप करना है, एक प्लान बनाना है। पहला क्या करना है, प्लानिंग स्ट्रक्चर करना है, किस लिए करना है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो इसके बारे में हम जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है
क्या क्या है, प्लानिंग स्ट्रक्चर, इस एरिया का हमने प्लानिंग स्ट्रक्चर किया है। ओके, प्लानिंग स्ट्रक्चर किस लिए किया है, ये किस लिए किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्या है, इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, उसको इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स, इस एरिया का रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, प्लान करना है। इस एरिया का जो रिसोर्स कॉल है, रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान करना है। प्लान का मतलब फ्यूचर के लिए, एक दिन में तो सारा रिसोर्स नहीं निकाल होगा, इसको फ्यूचर के लिए एक्टिविटी, कुछ रिसोर्स रिजर्व रखेंगे, कुछ रिसोर्स यूज़ करेंगे, एक साल में कितना रिसोर्स यूज़ करना है, इतना सारा प्लान किया जाता है। तो इस एरिया का रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान करेंगे, क्लियर। और ये क्या होगा, ये होगा प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर किस लिए करेंगे, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए, क्लियर। तो सॉरी, अभी प्लानिंग स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ये चीज़ें क्या क्या है देखते हैं। सॉरी, प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोथ मतलब संपन्न होता है 3 चीज़ों से। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उसमें झारखंड छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है, झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोल मिलता है, तो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, एक टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद कोल को हम निकाल पाएंगे। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एंडोट हुई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देन स्किल, जो लेबरर्स है, जो लोग काम करते हैं, वो लोगों का स्किल होना ज़रूरी है। हमें तो डायरेक्ट वहाँ से कोल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास स्किल नहीं है। जिसके पास स्किल है, जो निकाल पाते हैं कोल, उसका स्किल देखेंगे, स्किल वाले लोगों को लगाएंगे, ठीक है। 3 नंबर है इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे। तो ये जो कोल निकला है, आप थोड़ा सा बड़ा कर देखो, ये जो कोल यहाँ से निकला है, एक इंस्टीट्यूशन, एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इस कोल को ट्रक से उस इंडस्ट्री में लेके जाएंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पहले याद रखना पड़ेगा प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर किस लिए चाहिए, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए चाहिए। और प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड हो, इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर स्किल लेवलर्स चाहिए, स्किल चाहिए, फिर इंस्टीट्यूशन सेटअप, ये याद रखना, इंस्टीट्यूशन नहीं, इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना है, ये सारे तीनों को सेटअप करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज हो गया। किस लिए चाहिए, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए, उस एरिया का रिसोर्स डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशंस करना है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए चाहिए। तो इसके बारे में फिर से देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स, उस एरिया का रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए, उस एरिया का। तो स्ट्रक्चर प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या एंडोट होता है, संपन्न होता है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। फिर से देखो, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, प्लानिंग स्ट्रक्चर में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन सेटअप चाहिए। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यहाँ से जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे निकालने के लिए, स्किल, वो स्किल लेबरर्स को यूज़ करेंगे, इंजीनियर वगैरह को। इंस्टीट्यूशन सेटअप मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री बनाएंगे, सेटअप करने के बाद इम्प्लीमेंटिंग क्या करेंगे, उस एरिया का रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स करेंगे। अभी देखो, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान करेंगे, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान इस एरिया का, पूरा इंडिया का नहीं, इस एरिया का। लेकिन इस एरिया का तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हो जाएगा, जो इंडस्ट्री के लिए जो लोग आएंगे, जो टेक्नोलॉजी होगा, जो इंडस्ट्री हम बनाएंगे, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ये पैसा कौन देगा, ये जो पैसा है वो कौन देगा, ये पैसा देगा नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा ये पैसा, नेशनल डेवलपमेंट, पूरा नेशन का डेवलपमेंट जो लोग करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन करते हैं, पूरा नेशन का डेवलपमेंट जो प्लानिंग करता है पूरा नेशन के लिए, उन लोगों से ये पैसा मिलेगा। किसको मिलेगा, इस एरिया का रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मिलेगा, ठीक है। अभी हम जाते हैं, नेशन का डेवलपमेंट प्लान कौन सा है। नेशनल डेवलपमेंट प्लान पहले था, ये था 5 ईयर प्लान्स। ओके, 5 ईयर प्लान्स पहले पैसा देता था। तो 2014 में नरेंद्र मोदी सर आए थे, तो उन्होंने ये जो 5 ईयर प्लान्स को हटा दिया। तो 5 ईयर प्लान्स की जगह में अभी कौन सा आया, नीति आयोग। ये नीति आयोग की हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान है। ये नीति आयोग कौन सा है, हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग करता है। ये नीति आयोग डिस्कस करने के बाद, जैसे एजुकेशन में इतना पैसा देंगे, ओके, रास्ता घाट में, रोड इंडस्ट्री में इतना पैसा देंगे, और कोल निकालने के इतना पैसा देंगे। तो बहुत सारे नेशन का डेवलपमेंट का ये प्लानिंग करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग। मान लो नीति आयोग ने क्या बोला है,
फॉर एग्जांपल मुझे उतना मालूम नहीं है नीति आयोग ने कितना पैसा दिया है, तो नीति आयोग ने मान लो ऐसे एक एस्टिमेट करते हैं, मान लो 500 करोड़ दिया है। नीति आयोग का मतलब है नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ओके, नेशनल डेवलपमेंट प्लान मतलब नीति आयोग को नेशनल डेवलपमेंट प्लान करते हैं। और 500 करोड़ किसको दिया है? छोटा नागपुर रीजन को। तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान नीति आयोग ने, अभी देखिए, नीति आयोग ने 500 करोड़ इसको दिया है 5 साल के लिए। मान लो 5 साल के लिए 500 करोड़ दिया है। तो इसका जो रीजनल डेवलपमेंट प्लान है, इसका नाम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। इसका जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान किसने 500 करोड़ दिया था? नेशनल डेवलपमेंट प्लान ने 500 करोड़ दिया था नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने कितना दिया था? 500 करोड़। तो ये 500 करोड़ ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान यहाँ पर रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए लगाएगा इस एरिया में। क्लियर? तो एक क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट के साथ उसका एक कोऑर्डिनेशन होगा। नेशनल डेवलपमेंट कितना पैसा इस एरिया के लिए दे रहा है, तो वो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान वो पैसा यहाँ पर लगाएगा। तो एक मैचिंग करेगा नेशनल डेवलपमेंट के साथ, ऐसे नहीं करेगा। नेशनल डेवलपमेंट कितना पैसा दे रहा है उसका एक कोऑर्डिनेशन करेगा। तो इसीलिए लास्ट जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। जो झारखंड छत्तीसगढ़ का जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो किसके साथ मैचिंग करेगा? मैचिंग मतलब कोऑर्डिनेशंस। मैचिंग मतलब कोऑर्डिनेट करेगा विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। नेशनल प्लान्स डेवलपमेंट प्लान्स नीति आयोग कितना पैसा दे रहा है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, उस झारखंड छत्तीसगढ़ के लिए रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को कितना पैसा दे रहा है उसके साथ मैचिंग करेगा। मैचिंग करने के बाद वो लोग क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर? तो आपका ये 3 पॉइंट्स मेरे ख्याल से हो गए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको ज़रूर इसके बारे में मालूम होगा। पहले क्या करना है? रिसोर्स कहाँ है उसका आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी करना है, सर्विंग करना है, मैपिंग करना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जानना है। क्लियर? नेक्स्ट में आता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर किस लिए चाहिए? उस रीजन का रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर चाहिए। प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड्यूड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप। तो उस एरिया का रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान किसके साथ करेगा? मैचिंग करेगा। तो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, झारखंड का जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो नेशनल ओवरऑल नेशनल प्लान के साथ वो मैचिंग करेगा, कोऑर्डिनेशंस करेगा। तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स नीति आयोग उसको पैसा देगा, किसको देगा? झारखंड का नेशनल डेवलपमेंट प्लान, झारखंड छत्तीसगढ़ वो जो एरिया है छोटा नागपुर एरिया, कोल के लिए देगा। क्लियर? तो उसके साथ मैचिंग करेगा। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। 2 बार बोलो तो आपको सीख जाओगे। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, रीजनल जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ओके, इसका मतलब है रिसोर्स डेवलपमेंट में जितना पैसा देगा उतना वो लोग यूज़ करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा। इसका मतलब ये नहीं है इसका डेवलप होगा तो नेशन का डेवलप होगा, ये नहीं है। वो नेशनल प्लान नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो पैसा देगा 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जो पैसा देगा वो पैसा इसका जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, वो लोग वो पैसा को इसमें काम में लगाएंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको आप समझ पाओगे। आप धीरे धीरे देखो, अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो। ओके, ये एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।